सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। आज हम इस वीडियो में 2023 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है क्लास 12th के अंतर्गत 3 से 16 ZY, इस क्वेश्चन पेपर में सेक्शन बी यानी कि राइटिंग सेक्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 2 के तहत किसी एक टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है। तो आज हमारा टॉपिक है और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में महिलाओं की भूमिका। इस टॉपिक पर आपको लगभग 100 से 150 शब्दों की सीमा में आर्टिकल लिखना है। तो आइए साथियों, बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत अच्छा आर्टिकल हम इस पर लिखते हैं। तो इसके पहले पैराग्राफ में आपको लिखना होगा, वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में महिलाएं हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, महत्वपूर्ण प्रगति कर चुकी हैं, इन वेरियस फील्ड्स यानी कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। वुमेन इन मॉडर्न इंडिया हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन वेरियस फील्ड्स, आधुनिक भारत में महिलाएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका या प्रगति या उन्नति कर चुकी हैं। एंड हैव बिकम, और वे बन चुकी हैं, अ ड्राइविंग फोर्स, एक प्रेरक शक्ति, इन द कंट्रीज ग्रोथ यानी देश की वृद्धि में, एंड डेवलपमेंट और विकास में। एंड हैव बिकम अ ड्राइविंग फोर्स इन द कंट्रीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और वे देश की वृद्धि और विकास में एक प्रेरक शक्ति बन चुकी हैं। वुमेन इन इंडिया, भारत में महिलाएं हैव ब्रोकन डाउन, तोड़ चुकी हैं, बैरियर्स यानी कि बाधाओं को, इन द फील्ड्स माने क्षेत्रों में। भारत में महिलाएं कुछ क्षेत्रों में जो बाधाएं हैं उन्हें तोड़ चुकी हैं। अब वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? सच एज, जैसे पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति, एजुकेशन शिक्षा, बिजनेस व्यवसाय, एंड स्पोर्ट्स और खेल। यानी भारत में महिलाओं ने राजनीति, शिक्षा, व्यवसाय और खेल जैसे क्षेत्रों में बाधाओं को तोड़ दिया है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले पैराग्राफ के लिए और देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। द इंडियन गवर्नमेंट यानी भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार ने हैज टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स, भारत सरकार ने कई पहलों को प्रारंभ किया है, टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी यानी कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, एंड एम्पावर वुमेन, और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। द इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल इनिशिएटिव टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन, भारतीय सरकार ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई पहल की हैं। अब जैसे कि एक पहल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन एम्स टू इम्प्रूव, यानी कि एक आपकी पहल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह जो कैंपेन है एम्स, इसका उद्देश्य है टू इम्प्रूव, सुधार करना, द स्टेटस ऑफ गर्ल्स, यानी जो लड़कियों का स्टेटस है उसमें सुधार करने के लिए, प्रमोटिंग देयर एजुकेशन, और उनकी जो शिक्षा है उसमें बढ़ावा देने के लिए, एंड इक्वल ट्रीटमेंट इन सोसाइटी, और समाज में समान व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए। द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन एम्स टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ गर्ल्स बाय प्रमोटिंग देयर एजुकेशन एंड इक्वल ट्रीटमेंट इन सोसाइटी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा और समाज में
समान व्यवहार को बढ़ावा देकर उनकी स्थिति में सुधार करना है। स्टेटस का मतलब होता है स्थिति। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड, द गवर्नमेंट यानी कि सरकार, हैज आल्सो लॉन्च्ड यानी कि लॉन्च कर चुकी है, सेवरल स्कीम्स यानी कि बहुत सारी स्कीम्स योजनाओं को, टू प्रमोट वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, यानी सरकार ने उद्यमिता सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं भी शुरू की हैं, जैसे महिलाओं की आर्थिक स्थिति। ठीक है, आगे आप लिखेंगे अगले पैराग्राफ में, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इतना ले सकते हैं। इन एडिशन यानी कि इसके अलावा, वुमेन इन इंडिया, भारत में महिलाएं, हैव बीन ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग इन पॉलिटिक्स, इसके अलावा भारत में महिलाओं ने राजनीतिक में या राजनीति में कांच की छत को भी तोड़ रही हैं। वुमेन आर नाउ एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स, और जो महिलाएं हैं वे अब सक्रिय रूप से राजनीति में भाग ले रही हैं। एंड आर होल्डिंग इम्पोर्टेंट पोजीशंस इन द गवर्नमेंट, और सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं। बहुत अच्छा पैराग्राफ है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। पैराग्राफ में ही आपको साथियों ये लिखना होता है, तो अंतिम पैराग्राफ है आपका, डिस्पाइट यानी के बावजूद, दीज एडवांसमेंट यानी कि इन जो एडवांसमेंट हैं, यानी कि डिस्पाइट दीज एडवांसमेंट यानी कि इन प्रगतियों के बावजूद, वुमेन इन इंडिया स्टिल फेस मैनी चैलेंज, यानी कि भारत में महिलाएं अभी भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रही हैं। इंक्लूडिंग, इनमें शामिल हैं डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, वायलेंस, हिंसा, एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन सर्टेन फील्ड्स, और कुछ क्षेत्रों में अवसर की कमी, यानी कि इन प्रगतियों के बावजूद भी भारत में महिलाओं को अभी भी भेदभाव, हिंसा और कुछ क्षेत्रों में अवसरों की कमी सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देयरफॉर, इसीलिए, देयर इज अ नीड फॉर कंटिन्यूड एफर्ट्स टू एंश्योर जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, यानी कि इसीलिए आधुनिक भारत में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। अंतिम पैराग्राफ में आप लिख देंगे, ओवरऑल, कुल मिलाकर, द रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में महिलाओं की भूमिका, इज एन इन्वॉल्विंग एंड दे आर increasingly becoming an important driving force in the country's growth and development, यानी कि कहने का मतलब है, और वे देश की वृद्धि और भूमिका में एक महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति बनी रही हैं। यानी कि यहाँ तक कहने का मतलब था अंतिम पैराग्राफ में आपका कि कुल मिलाकर आधुनिक भारत में महिलाओं की भूमिका विकसित हो रही है और वे देश की वृद्धि और विकास में एक महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति बन रही हैं। तो साथियों, इस प्रकार से है आपका आर्टिकल पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। छोटे छोटे पैराग्राफ में ही आप लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे, यहाँ तक कि आपको हो सकता है 10 में से 10 या 9 अंक आपको आसानी से मिल सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।